हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे एसीटैल्डिहाइड का रासायनिक गुण क्या है। पिछले वीडियो में जो है एसीटैल्डिहाइड का प्रयोगशाला विधि और जो भौतिक गुण रासायनिक गुण जो है 3 बताया गया था। तो आज इस वीडियो में जो है आज रासायनिक गुण और उपयोग को जो है बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में न आवे वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ चौथा जो है रासायनिक गुण लिख लेंगे। 3 रासायनिक गुण जो है कल के वीडियो में बताया गया था। तो चौथा जो रासायनिक गुण है वह है ऑक्सीकरण। अब यहाँ ऑक्सीकरण का क्रिया होगा और किसके साथ होगा, तो एसिल्डिहाइड के साथ होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में इसके आगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में एसिल्डिहाइड जो है ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो आगे लिख लेंगे जब पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में तो ध्यान देंगे जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में क्या होगा, एसिल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है। किसका, एसिल्डिहाइड का एसिल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब यहाँ पे जो है इसका जो है क्रिया को लिखा जाएगा। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में क्या होगा, एसिल्डिहाइड। अब एसिल्डिहाइड का सूत्र क्या है, तो CH3CHO और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण मतलब O, ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पे जो है किसके उपस्थिति में, तो यहाँ पे लिखेंगे KCr2, क्या लिखेंगे K2CR2O7 और H2SO4 के उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यह एसिल्डिहाइड है और एसिल्डिहाइड जो है क्या है, ऑक्सीकरण कराया गया तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। और किसके उपस्थिति में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जो है इसको गर्म किया गया तो जाकर के एसिटिक अम्ल बना। तो चौथा रासायनिक गुण भी अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब अगला जो क्रिया है वह फेहलिंग जो है विलयन से जो है क्रिया होगा। तो लिखेंगे आपका फेहलिंग विलयन से। अब फेहलिंग विलयन से क्रिया कैसे होगा, तो अब ये फेहलिंग विलयन क्या होता है, अब इसके बारे में पहले समझेंगे तब उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यह अभिक्रिया जो होता है वह 2 पदों में पूर्ण होता है। फेहलिंग विलयन जो बनेगा तो कितने पदों में होगा, 2 पदों में यह पूर्ण क्रिया किया जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर यह
अभिक्रिया, यह अभिक्रिया दो पदों में क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। दो पदों में पूर्ण होती हैं। अब ये पहला क्या है और दूसरा क्या है? पहला लिखेंगे जब कापर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराई जाती हैं तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट तथा कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट तथा कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो समझ लेंगे क्या है। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया, ध्यान दीजिए, जब कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होती हैं? कराई जाती हैं तो सोडियम सल्फेट तथा कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ लिखेंगे CuSO4। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है, प्लस 2NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराई जाती हैं तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस जो है कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड, मतलब CuOH का ट्वाइस। यह जो बना है, क्या बना है? तो लिखेंगे कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराई गई तो सोडियम सल्फेट बना और कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बना। तो पहला जो है रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें इसकी दूसरा जो है क्रिया क्या होगा? तो अब यहाँ दूसरा क्रिया क्या होगा? अब लिखेंगे क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर? कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। अब यह कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ, यही एसिल्डिहाइड से क्या होगा? क्रिया कराई जाएगी तो एसिटिक अम्ल बन जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? फेयलिंग विलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड की क्रिया किससे कराई जाएगी? एसिल्डिहाइड से कराई जाती हैं तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। तो अब इसका रिएक्शन लिख लिया जाएगा। जब कॉपर क्या है? कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड की क्रिया जो है किससे कराई जाएगी? एसिल्डिहाइड से कराई जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Cu, क्या है? Cu, और यहाँ लिखेंगे OH का जो है ट्वाइज है, यहाँ 2 लगा लेंगे संतुलित करने के लिए, प्लस CH3 CHO, यह जो है क्या है? एसिल्डिहाइड है। जब इसको क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस Cu2O प्लस 2H2O प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O। यह जो क्रिया संपन्न होगी तो यहाँ पे क्या है?
कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराई गई, एसिटाल्डिहाइड से कराई गई, तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना, कॉपर जो है ऑक्साइड बना और उसके साथ जो है क्या बना, जल प्राप्त हुआ। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के फेलिंग विलयन अभिक्रिया संपन्न होगा। तो अब इसका पढ़ेंगे उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब एसिटाल्डिहाइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे उपयोग। अब इसका पहला उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो लिखेंगे पहला इसका उपयोग होगा नाक के बीमारियों को सूंघने में काम आता है। नाक के जो बीमारियां हो जाती हैं, लिखेंगे यहाँ पर नाक की बीमारियां बीमारियों में सूंघने का काम आता है, सूंघने का काम आता है, सूंघने का काम आता है, काम आता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि नाक के जो बीमारियां होती हैं उसको सूंघने में काम आता है। क्या, एसिटाल्डिहाइड जो होता है, नाक में अगर बीमारी हो जाता है तो उसको सूंघने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है एसिटिक अम्ल बनाने में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसिटिक अम्ल बनाने में, एसिटिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बनाने में तीसरा जो इसका प्रयोग करेंगे, तीसरा इसका प्रयोग होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा लिख लेंगे, चौथा इसका प्रयोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एथिल एसीटेट बनाने में, एथिल एसीटेट बनाने में, एथिल एसीटेट बनाने में। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट करते चलिए। अगला जो लिख सकते हैं रजक और औषध के रूप में, क्या लिखेंगे, रजकों और औषध के संश्लेषण में, रजकों तथा औषध मैंने क्या होता है, दवा, औषध संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है, औषध संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है, संश्लेषण में इसका प्रयोग करते हैं। तो टोटल यहाँ पर 5 जो है इसका उपयोग बताया गया। तो आज जो है एसिटाल्डिहाइड जो है फाइनल हो गया, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, उपयोग हो गया और प्रयोगशाला विधि में इसको कैसे बनाया जाता है संपूर्ण जो है इसको बताया जा चुका। अब कल हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।